जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज वीर तेजा जयंती, किसानों के आराध्य देव सत्यवादी महापुरुष वीर तेजा जी की इस जयंती पर नागौर जिला दर्शन की ही बात करते हैं, क्योंकि नागौर से ही हम जानते हैं कि उनका जन्म हुआ वीर तेजा जी महाराज का। और तेजा दशमी के साथ आज कौन कौन से पर्व हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तेजा दशमी है तो सुगंध दशमी भी है। गुरुजी, सुगंध दशमी कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। यानी जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो मंदिरों में इस दिन सुगंधित पेय पदार्थ छिड़कते हैं। इसके अलावा खेजड़ी मेला, बाजा बाजा ढोल मंजीरा कंवर तेजा रे, नौबत तो बाजे थारे नाम की। ऐसे एक और है ना, वो गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। तो हम यहाँ खेजड़ी मेला, सुगंध दशमी, तेजा दशमी और बात करेंगे बाबा रामदेव जयंती, क्योंकि द्वितीया दूज जब जन्म हुआ कश्मीर में, उंडू कश्मीर जन्म बाड़मेर में, तो वहां बाबेरी दूज से लेकर एकादशी तक उनका मेला भरता है। तो आज दशमी है तो बाबा रामदेव दशमी या जयंती हम कहेंगे, ठीक है। खेजड़ी मेला, वो बलिदान जिसे इस दुनिया में कोई नहीं बुला सकता। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे सामने एक समाज आता है, बिश्नोई समाज। और बिश्नोई समाज में नाम लेते हैं तो अमृता देवी बिश्नोई। क्या हुआ कि अभयदास जी जो थे, अभय सिंह जी, वो जोधपुर के शासक थे। उन्होंने खेजड़ी वृक्ष काटने के आदेश दिए। जब खेजड़ी वृक्ष काटने के आदेश दिए तो अमृता देवी बिश्नोई आ जाती है और उनका जो मंत्री होता है गिरधर दास, उनके बीच एक संवाद होता है। वो कहती है जाम्बोजी री सोगन माने, क्योंकि जाम्बोजी का जन्म भी कहाँ हुआ है? नागौर में। इसीलिए आज नागौर जिला दर्शन का टेस्ट है। जाम्बोजी री सोगन माने, हरा वृक्ष नहीं काटन दूं ली थाने, तू जोदाना रो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तों भी नहीं बाढ़ दूंगी, रूख रुखाड़ी बैठी हूं। तब गिरधरदास कहता है बस घनी हुई, अब ज्यादा बात बनाई मत, नस काट हाथ में दे दूला, खेजड़ी नेड़े आई मत। तब अमृता देवी ने कहा अरे सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो उसने कहा सिर सांटे रूख राखनो तो राख पछे, अब जो दाना रा मंत्री सामे बोलन री तू भुगत सजा। सिर सांटे रूख राखनो तो राख पछे, अब जो दाना रा मंत्री सामे बोलन री तू भुगत सजा। तो उसने जैसे उसकी बात सुनी तो कहते हैं तीरा सा तीखा बोल सुनिया, जा झपटी सिंघानी, बात घाल ली खेजड़ी रे, और बोली विष्णु विष्णु भन रहे प्राणी। तो नागौर जिला दर्शन की बात करते हैं। ये 1730 की घटना है जब 363 लोगों ने बलिदान दिया था और आज ही के दिन मेला भरता है। लेकिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी दशहरे के दिन होती है। पहला प्रश्न है, नागौर जिले का शुभंकर, नागौर जिले का शुभंकर क्या है? प्रत्येक जिले का आपको शुभंकर याद होना चाहिए। शुभंकर क्या है? नंबर 2 की बात करें, वीर तेजाजी पशु मेला कब से कब तक भरता है? कब तक भरता है? यानी वीर तेजाजी पशु मेला कब से कब तक भरता है? पर्वतसर नागौर में भरता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कब से लेकर कब तक भरता है। अगर हम बात करें भारत में आय की दृष्टि से तो सोनपुर बिहार, ठीक है। नंबर 3 प्रश्न, जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? जाम्बोजी का जन्म स्थान बताओ कौन सा, तो है ही, ऑप्शन थोड़ी ना है। जाम्बोजी का जन्म स्थान बताइए। जाम्बोजी का मूल नाम, जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? क्योंकि हम इन्हें जानते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से। जाम्बोजी जिन्हें बिश्नोई संप्रदाय विष्णु का अवतार मानता है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ है। मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है, देखो ये लोक संत है, ये लोक देवता है, ये लोक देवता है, ये लोक संत है। लोक देवता और लोक संत में अंतर क्या होता है? जिन्होंने
उपदेशों के माध्यम से जीवन चक्र में परिवर्तन ला दिया वो लोक संत कहलाए, और जिन्होंने अपने मतलब किसी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया वो लोक देवता कहलाए। ठीक है, जिन्होंने अवतार दिखाए यहाँ पर। और ये जाम्बोजी है, इनका जन्म स्थान बताना है, कहां पर है। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। यह किला रानी जाय के पास हो सकता है, पास हो सकता है, पर ठुकरानी जाय के पास नहीं, ठुकरानी जाय के पास नहीं। किस दुर्ग के लिए कहावत प्रसिद्ध है, किस दुर्ग के लिए कहावत प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि नागौर दरबार जो लगा था वह नागौर दरबार राजा भारमल के कारण लगा था, लेकिन आपको बताना है नागौर दरबार में बीकानेर के किन शासकों ने अधीनता स्वीकार की, किन शासकों ने अधीनता स्वीकार की। नागौर दरबार की बात करते हैं दोस्तों। नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को लगा था। राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के द्वारा नागौर दरबार शुक्र तालाब के किनारे अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर में लगाया गया था। अब बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। कटार का धनी किसे कहा जाता है, कटार का धनी किसे कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, मीराबाई के शिक्षक का नाम क्या है, शिक्षक का नाम क्या है। देखो गुरु संत रैदास, ठीक है, जीव गोस्वामी, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षक है उनका नाम क्या है, मीराबाई के। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ, लेकिन मीरा की नगरी हमेशा मेड़ता नागौर को ही कहते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न के बाद में 9 नंबर की बात करते हैं। मेड़ता नागौर में एक बलदेव पशु मेला भरता है, जिस प्रकार से परबतसर में वीर तेजाजी पशु मेला है, तो आपको बताना है रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, किस स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, जिस प्रकार उनका स्थान दिया गया है बलदेव पशु मेले का। जसवंत पशु मेला भरतपुर का है, बसंती पशु मेला भी भरतपुर का है। ठीक है, भोजन थाली पशु मेला भी भरतपुर का है, बजरंग पशु मेला भी भरतपुर का है। यहां बलदेव है जो मेड़ता में है, वहां बजरंग है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, उसके अलावा बात करें यहां पर, तो 10 नंबर हमारा प्रश्न होएगा कि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। सभी लोक देवता जो यहां से संबंधित है उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं। 11 नंबर, बाबा हरिराम दास जी, बाबा हरिराम दास जी का मंदिर किस स्थान पर है, किस स्थान पर है। देखो दोस्तों, प्रश्न आता है कि सांप की बांबी की पूजा और बाबा के चरण कमल जहां पूजे जाते हैं वो मंदिर किनका है, हरिराम दास जी का। हरिराम बाबा भी केवल, तो इनका मंदिर नागौर में किस स्थान पर बना हुआ है ये बताना है। जिस प्रकार नवल दास जी ने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी, उसी प्रकार राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है दरियाव जी की प्रमुख पीठ
किस स्थान पर है? दरियावजी की प्रमुख पीठ किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। नागौर जिले के अंदर है। तो आपके प्रश्न कितने हो गए? 12 प्रश्न हो गए। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैन विश्व भारती जो संस्थान है उसका संबंध किससे है? ठीक है, तो वो आंदोलन के जो प्रणेता है उन्हीं से जुड़ा हुआ है, डीम्ड विश्वविद्यालय जो है। ठीक है, उसके अलावा बात करें 13 नंबर प्रश्न के बाद में, नागौर में क्या है? नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, आपको भी पता है। तो खारे पानी की झीलें हैं यहां पर। तो डीडवाना झील में नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? डीडवाना झील में। ठीक है, उसके बाद बात करें 15 नंबर प्रश्न की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नागौर के अंदर। नागौर के अंदर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, लूणी की जितनी भी नदियां हैं वो सारी सहायक नदियां बाईं ओर से आकर मिलती है, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है और उसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला नहीं है। तो आपको बताना है वह नदी जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दोस्तों प्रश्न आ जाता है तेजाजी की कर्मस्थली बांसी की दुगारी बूंदी के अंदर। सहरिया जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देव के रूप में उनका पूजन करती है। उसी प्रकार एक देवता है जिन्हें हम पढ़ते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। उनका नाम क्या है? वीर कलाजी राठौड़। वीर कलाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ कहां पर है? देखो, मंदिर पूछा जाए तो डूंगरपुर में है, जन्म स्थान पूछा जाए तो नागौर जिले में है। तो प्रमुख पीठ बतानी है। वैसे इनके मंदिर बांसवाड़ा जिले में भी बहुत बने हैं, 200 के लगभग मंदिर बने हुए हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में कादिरी संप्रदाय से संबंधित कौन सी दरगाह नागौर में बनी है? नागौर में बनी है, यानी किस संत की दरगाह है बनी है? कादिरी संप्रदाय की बात करते हैं तो हमें याद आना चाहिए, किसके पुत्र याद आने चाहिए? शाहजहां के। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सुना होगा आपने, जिसे लघु अकबर कहा जाता है, सिरे अकबर, जिन्होंने मतलब कि उपनिषदों का संकलन किया था। दारा सिकोह, जिसको लेनपुल ने लघु अकबर कहा था, वो कादिरी संप्रदाय का अनुयायी था। कादिरी संप्रदाय का अनुयायी कौन था? दारा सिकोह था। ठीक है, 18 हो गए। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दैया राजपूतों की कुल देवी कौन सी है? वह मंदिर कहां पर बना है? कहां पर बना हुआ है? दोस्तों बात करते हैं अपने दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी
दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद में बना हुआ है। और गोठ मांगलोद जो है वो आपको भी पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन नागौर में अपने बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न, आप ही बताओगे डेगाना क्यों प्रसिद्ध है, डेगाना क्यों प्रसिद्ध है, डेगाना क्यों प्रसिद्ध है, किस खनिज के कारण डेगाना प्रसिद्ध है। फिर नागौर के अंदर ही है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है वह स्थान, उसके बारे में बात करें अपने तो सफ़ेद संगमरमर, यानी एक सागे मर फिर दोबारा मर, शादी में लिखा होता है ना संग फलाना संग फलानी, सफ़ेद संगमरमर व सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद सीमेंट के लिए, सफ़ेद सीमेंट के लिए नागौर के प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं। फिर बात करें 22 नंबर प्रश्न की, तो 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पंचायती राज, पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां से शुभारंभ किया गया था, पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया, पंचायती राज का शुभारंभ किस स्थान से किया गया, ये आपको बताना है। पंचायती राज का शुभारंभ किस स्थान से किया गया, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार से वरुण गांव नागौर की बकरियां पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नागौरी बेल, नागौरी बेल की उत्पत्ति के लिए सुहालक नागौर है, लेकिन वो कहाँ के प्रसिद्ध, नागौरी बेल किस स्थान के प्रसिद्ध है, किस स्थान के प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। फिर 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, उन्हीं की याद में दोस्तों तारकीन का उर्स भी भरता है, ठीक है, तारकीन का उर्स भी भरता है, ध्यान रखना। 25 नंबर प्रश्न है। कुचामणी, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुचामणी ख्याल यानी गोगा चौहान की ख्याल, ठीक है, या राव ऋणमल, मीरा मंगल, ये उन्हीं के द्वारा है, जो इनके प्रवर्तक है उन्हीं के द्वारा ये ख्याल लिखे गए थे। तो आपको ये बताना है। तो सारी बात अपन ने यहाँ पर कर ली, हरिराम दास जी, और एक प्रश्न और बच जाता है, वो लिख लेते हैं अपने। जो डाबड़ा, नागौर के अंदर डाबड़ा हत्याकांड किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ। एक नागौर में सभ्यता भी है, वो सभ्यता बतानी है। ताम्र पाषाण कालीन उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए। गुरुजी महाराज नागौर के अंदर बुटाटी धाम, बिल्कुल चतुरदास जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, लकवे के मरीजों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। गुरुजी ताऊसर नागौर रह गया, सब बातें अपने करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नों की बात करते हैं। ताऊसर नागौर पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। तो नागौर की अपने बात कर रहे थे, नागौर के अंदर वह स्थान बताना है आपको जो राजस्थान का मध्यस्थ स्थान माना जाता है। 28 नंबर और अंतिम प्रश्न वही आप लोगों के लिए। तो आज तेजादशमी के दिन बात करते हैं तेजा जी की। तेजा जी का जन्म खंडाल नागौर में हुआ था, पिता का नाम ताहरजी जाट था, आप सभी को पता है। अपने बात करते हैं तेजा जी। तेजा जी के लिए क्या प्रश्न आता है। तेजा जी की घोड़ी लीलन या श्रृंगारी घोड़ी है। तेजा जी जो है वो हमारे पंच पीरों में शामिल नहीं है, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है।
तेजाजी का मंदिर जो है सुरसरा किशनगढ़ के पास वहाँ पर बना हुआ है। जन्म खरनाल नागौर में हुआ है लेकिन मंदिर सुरसरा में बना हुआ है। मेला कब भरता है? आज ही के दिन भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और खेजड़ी वृक्ष का मेला यानी खेजड़ी मेला वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। खेजड़ी जो है, ये जो मेला है ये जोधपुर जिले में भरता है। अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था। और अपने बात करते हैं खेजड़ी मेले की, तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी को होती है, तेजा दशमी के दिन नहीं होती। ये ध्यान रखना है मुख्य रूप से, ये कन्फ्यूजन रहता है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है। और खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को आता है। ठीक है, खेजड़ी पर सब डाक टिकट भी जारी किया गया था 60 पैसे का। ठीक है, पहली बार ये मेला कब भरा था? शायद 1978 होगा, ये आपको देखना है। और उसके अलावा बात करें खेजड़ी के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं। नेक्स्ट कल जिला होगा अलवर, तो अलवर जिले के बारे में आप याद करके रखें। अलवर जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, पूर्वी सिंहद्वार कहते हैं, जैसे नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नागौर इसको पहले ऐ छतरपुर भी कहते थे। और ऐ छतरपुर नागौर वो अपने पढ़ भी चुके हैं कि शुक्र तालाब के किनारे 3 नवंबर 1570 को जैसलमेर के हर राय, मारवाड़ के राव चंद्र सेन, बहुत सारी बातें हैं। प्रश्नोत्तरी आप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।